श्री वैष्णो देवी सेवा संस्थान द्वारा निरंतर 11 वर्षों से आयोजित होने वाली भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा हुई संपन्न। राजाजीपुरम में यात्रा संयोजक वरुण कृष्ण दास ने बताया कि यह यात्रा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पार्क सेक्टर 12 राजाजीपुरम में प्रारंभ होकर बाबा की बगिया, सपना कॉलोनी, मिनी स्टेडियम, रूपम टेलर चौराहा, राजू श्रीवास्तव चौराहा, ई ब्लॉक मार्केट, टैक्सी स्टैंड सहित भगत सिंह चौराहे, श्री घंटेश्वर शनिदेव मंदिर में पुनः प्रारंभ स्थल पर पहुंची। यात्रा के पूर्व अपना भगवान को 221 प्रकार के व्यंजनों का राजभोग लगाया गया। लगभग और ईरान बहुत ही अच्छे यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। लखनऊ से पत्रकार दानिश खान की रिपोर्ट। यात्रा आप लोग के द्वारा भगवान की कृपा से श्री जगन्नाथ की निकाली गई, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था और कैसा रहा अनुभव इस साल का? यह भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को होती है। जब से भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्राकट हुआ, वह नीलांचल धाम में विराजे, तब से निरंतर भगवान जो है एक दिन सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। वही आज ऑस्पिशियस डे था, जिस दिन भगवान रथ पे आसीन होकर के हम सब भक्तों को दर्शन देने आते हैं। वह अपने बड़े बड़े विशाल नेत्रों से हमको देखते हैं और जब उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है तो हमारे अनंत जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। रथ को रस्सा पकड़ के जब कोई भक्त खींचते हैं तो हर पद पे उसे एक गौदान का फल मिलता है। इतनी जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा है। तो ये प्रथा लगभग कितने साल पुरानी है और कैसे स्टार्ट हुई? यह तो जब द्वापर का एंड हो रहा था, अंतिम चरण था द्वापर का, उस समय से यह प्रथा चली आ रही है और निरंतर चली आ रही है। यह जो कार्यक्रम आप कवर करने आए हैं, ये इसका 11वां वर्ष है। श्री जगन्नाथ जी इस बार 11वीं बार रथ पर आरूढ़ होकर हम सभी को दर्शन देने पधारे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखा वो खींच रहे थे, उनको क्या प्रसन्नता होती है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? यह जो आयोजन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ रथ यात्रा का आयोजन नहीं होता है। अपनी भगवत गीता क्लासेस चलती हैं प्रत्येक रविवार को सरस्वती शिशु मंदिर में। वहाँ ये सब बच्चे आते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। उसकी वजह से इन सबके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हुआ है, जिस कारण ये सारा कार्यक्रम वो कर रहे हैं। भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भक्तों को यही संदेश है कि खूब कृष्ण नाम जपे, खूब भक्ति करें, क्योंकि इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान का जो हरि नाम आप सुन रहे थे, इस कलयुग में यही एकमात्र साधन है। भगवान के दर्शन, उनका कीर्तन, उनका प्रसाद ग्रहण करना और प्रभुपाद के बताए गए 4 प्रिंसिपल फॉलो करना, इसी से भक्तों का कल्याण होगा। इंद्रधूम महाराज से चलती आ रही है। पहले नील माधव के रूप में भगवान थे और नील माधव में कोई जानता नहीं था, जंगल में थे और सबर जात के एक थे जो जिसे भंगी बोलते हैं और जो शुअर को पालन करते हैं। भगवान नील माधव उनसे प्रसन्न थे। फिर इनका विद्यापति के द्वारा इंद्रधूम महाराज पता किए और नील माधव बताए जो अब राजा आ रहा है, इसलिए मैं राजवेश में रहूंगा। तो फिर नील माधव यहाँ पे नीलाचल धाम में जगन्नाथ के रूप में भगवान यहाँ पे नीलाचल धाम में जगन्नाथ के रूप में तीनों भाई बहन वहाँ पे विराजमान रहते हैं और भव्य रूप से रहते हैं। गुंडीचा उनकी पत्नी थी इंद्रधूम महाराज की। उनकी इच्छा थी जो हमारा भी वंश बने, लेकिन राजा बता दिया जो हमारा वंश बनेगा तो इस जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी पे हमारी वंश परंपरा चलेगा। तो इसलिए बता दिए जो हमारा वंश चले ही नहीं, हमारा वंश खत्म हो जाए। गुंडीचा माता को बहुत दुखी हुए जो हमारा वंश चलेगा नहीं। तो भगवान बताए जो आपके वंश में मैं 7 दिन के लिए आपके घर पे मैं हर साल रथ यात्रा के रूप में आऊंगा। तो अभी भगवान गुंडीचा गए हैं, वृंदावन गए हैं। एक तरह से एक कुरुक्षेत्र की महिमा से रिलेटेड है। जब एक ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण लगा था, तो कुरुक्षेत्र में भगवान वहां पे आए थे पूरे अपने परिवार के साथ और वहां पे हर जगह से गए थे, वृंदावन से भी गए थे। तो द्वारका वासी सोचे जो मैं भगवान को ले जाऊंगा, वृंदावन वासी सोचे जो मैं ले जाऊंगा, लेकिन वृंदावन वासी हार के जीत गए, अपने हृदय कमल पे बैठा के लाए। द्वारका वासी जीत के हार गए, वो ले तो गए लेकिन भगवान के हृदय वृंदावन चला गए। तो आज का दिन यही है जो रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा जाते हैं वृंदावन लीला में।
और कुरुक्षेत्र से हृदय कमल पे बैठ के वृंदावन आते हैं। मैं संगीता कृष्णदासी हूँ और श्रीला प्रभुपाद की एक बहुत छोटी सी सेविका हूँ, उनकी शिष्या हूँ। और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की जो मार्गदर्शन है और यहाँ के एक बहुत अहम जो जिनकी भूमिका है करुणेश दास जी, उनकी प्रेरणा से मुझे बच्चों को भगवत गीता पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भगवत गीता भगवान का गीत है। भगवत गीता भगवान से जोड़ने का हमारा एकमात्र साधन है, माध्यम है। तो पिछले 5 वर्षों से मैं सभी भक्तों की प्रेरणा से करुणेश प्रभु जी के मार्गदर्शन में मैं बच्चों को भगवत गीता पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ। संदेश मेरा ये है कि अभी तक हमारे विद्यालयों में भगवत गीता को औपचारिक रूप से नहीं लाया गया है, लेकिन भगवत गीता के ज्ञान के बिना हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होगा, हमें हमारे अस्तित्व का ज्ञान नहीं होगा। तो मेरी इस सब माता पिता से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों को भगवत गीता के कक्षा में अवश्य लें, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारा मनुष्य जीवन सफल हो। इसलिए जो है मेरी सबसे आग्रह है कि भगवत गीता कक्षा में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। हरे कृष्णा।